इंडियन मुस्लिम नौजवान और सोशल मीडिया। जैसे आपको मालूम है कि इंडियन मुस्लिम नौजवान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सोशल मीडिया पे ही वो सबके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पे ही वो लोग लड़ रहे हैं लोगों से। और इस तरीक़े से वो लोग मतलब जिससे लड़ रहे हैं उससे लड़ नहीं रहे हैं, उस बंदे को किसी न किसी तरीक़े से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जो आज बात करने वाला हूँ, साथी हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो अपने जाहिलियत की एक नमूना पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि जो भी लोग इस्लाम के अगेंस्ट में बोलते हैं या कंट्री के अगेंस्ट में बोलते हैं तो उसको वो लोग एक बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीक़े से, और उसको ये कर रहे हैं कि उनका मकसद ही यही होता है। जो भी लोग किसी के भी अगेंस्ट में, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो बातें बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग के ज़रिए बोला जाता है। इसे स्टूडियो में, न्यूज़ स्टूडियो में इसको महीनों या एक हफ्ते पहले इस पर वर्क किया जाता है, कौन सा टॉपिक बोला जाए किसी भी एक ख़ास कम्युनिटी के अगेंस्ट में, ताकि टीआरपी बढ़े। ये सब टीआरपी का खेल है और हम लोग जाने और अनजाने में उनका सपोर्ट करते हैं और उनका टीआरपी को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल जो आज अभी चल रहा है सोशल मीडिया में अमीश देवगन के बारे में, कि अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ गलत बोला है, अपशब्द बोला है। ठीक है, उसने बोला है, लेकिन कि आप ये सोचें कि आप सोशल मीडिया पे जो उसने बोला है, जो गाली दिया है, उसी बात को आपसे शेयर कर रहे हैं। लाखों आदमी के बीच में, करोड़ों आदमी के बीच में ये मैसेज जा रहा है और ख़ुद बदनामी अपना कर रहे हैं उसको शेयर करके। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली में। अगर आपको अगेंस्ट ही करना है, उसका मुखालफत करना है, तो आप उसके काबिल बने और वैसे ही आप भी कुछ करें। ये सोशल मीडिया पे या फिर 10-20 लोगों के साथ में प्रदर्शन कर देने से हिंदुस्तान में आप तो उसके मुद्दे को आप बढ़ावा दे रहे हैं और जो असल मुद्दा है उसे भटक रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। तो ये कब बंद होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास अकल है, सोच समझ है कि कर क्या रहे हैं आप लोग। जो करना है वो कर नहीं रहे। असल में आपको अगर उससे लड़ना है, फाइट करना है, तो आप उसी लेवल के बनो ना, उस लेवल पे जाओ। आप जाओ आईपीएस बनो, आप जाओ लीडर बनो, आप जाओ कोई बड़े बिजनेसमैन बनो, आप जाओ कोई न्यूज़ एंकर बनो, बहुत बड़ा कोई आप भी एक चैनल बनाओ और सही बातें बताओ। तो आप ये तो नहीं करेंगे, आप सिंपली एक पोस्ट कर देंगे और पोस्ट करके आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको सुपरस्टार बना रहे हैं। आप अमीश देवगन को, सुधीर चौधरी को, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को सुपरस्टार बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मोदी को पीएम बनाया उसका अगेंस्ट करके, वैसे ही आप इनको भी सुपरस्टार बना रहे हैं। एग्जाम्पल एक मैं आपको दे रहा हूँ। एक मैं फेसबुक पर पिक्चर देखा था जो कोई काफिर ने और आईटी सेल वाले ने, बीजेपी का, एडिट करके उस पर 2 काफिर लड़के को मदीना शरीफ और काबा का जो फोटो था उस पे एडिट करके उनको बैठा दिया गया था। और उस फोटो को जाहिल मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो शेयर कर रहे हैं कि जागो मुसलमानों, कब जागोगे? अरे ये आप शेयर कर रहे हो और जगा रहे हो कि आप अपना बदनामी करवा रहे लोगों के अंदर शेयर करके। कब जागोगे? ऐसे पोस्ट पे, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। ये तो आईटी सेल वाले की चाल होती है। वही मुस्लिम के नाम से आईडी बनाते हैं और लिखते हैं कि इसे शेयर करो, जागो, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा बदनामी हो रहा है। तो इस तरीक़ा से आप खुद ब खुद उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करना नहीं है आपको। आपको क्या करना है? उस चीज़ को डिलीट करना है, उसको ब्लॉक करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। आप उसको बंद करें, सही है? उसको बंद करना है आपको। लेकिन आप क्या करते हो? उसको डिलीट ना करके उसको आप आगे बढ़ा देते हैं, 1 लाख लोग को और दिखा देते हैं और अपना बदनामी करते हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो।
ऐसे बहुत सारे आईटी सेल वाले हैं बीजेपी के, मुस्लिम नाम से आईडी बनाए हुए हैं और उस आईडी से ये ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं जो आपको प्रभोग करते हैं, मुस्लिमों को मतलब एक तरीका से ये हो ना कि गुस्सा दिलाते हैं कि तुम मुस्लिम हो, तुम क्या कर रहे हो, आप मुस्लिम होकर के आप अपना बेइज्जती सह रहे हो, ताकि आप भड़के आप बोले उनके अगेंस्ट में। वो तो यही चाहते हैं, उनका काम ही यही है। ये सारे चीज़ें पे आप लोग ध्यान दें सोशल मीडिया पे, जिसको मालूम नहीं है उसको समझाएं, ऐसा पोस्ट देखे उसको डिलीट करें, फ़ौरन उसे डिलीट कर दें। ऐसे पोस्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर दे उस बंदे को। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इससे कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हो, आप बदनामी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अगर अमीश देवगन गाली दे रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, उनसे उसको मतलब उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इस्लाम को क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई गलत भाला बुरा बोलता है। ये आप उसको रक्षा कर रहे हैं। इस्लाम कोई दुनियावी चीज़ है बनाया हुआ कि आप उसको रक्षा करेंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अरे ये अल्लाह ने बनाया है और ये अल्लाह को माना जाता है, इसमें आप अल्लाह को एक्सेप्ट किए हैं। इस्लाम धर्म आपके बनाने वाला ये मजहब नहीं है, ये आसमानी मजहब है। ये जब से दुनिया है तब से ये मजहब है, आज से ये मजहब नहीं है और ये 1400 साल पहले से नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी और बनाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। ये इस्लाम धर्म जब से दुनिया कायम है, जब से आदमी है तब से इस्लाम है, आदम अलैहिस्सलाम से तब से ये इस्लाम है। तो इससे कौन क्या बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उस लायक बनो, आप कुछ करो, मेहनत करो, आप एजुकेशन हासिल करो, सबसे ज़रूरी चीज़ इल्म हासिल करो, तभी आप फाइट कर सकते हो। अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर आपके पास नहीं है वैसा, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं या आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन आपका सही नहीं है, तो आप दूसरे से मदद ले, लेकिन पढ़ाएं। कितने % आप बच्चों पे मेहनत करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर बनना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यही एक पढ़ाई। अगर ये पढ़ाई नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ दो, जाओ काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। आप इल्म हासिल करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, आपको सब कुछ मिलेगा, बस इल्म हासिल करो। आप मेडिकल के चीज़ में मैं बता दूं कि सिर्फ MBBS ही मेडिकल के फील्ड में नहीं होता है, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप हॉस्पिटल बनाएं, क्लिनिक बनाएं, अगर जिसके पास पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा। और एक मैं बात बता दूं आपसे कि मेडिकल के जो फील्ड होता है ना, इसमें सिर्फ MBBS ही नहीं है। अगर आपके पास 50 लाख रुपया नहीं है तो आप जिस लेवल के हैं उसी लेवल का कोर्स को सिलेक्ट करें ना। टेक्निकल जो चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, MLT है, और भी थेरेपी है, बहुत सारे और भी कोर्स है इसमें छोटे छोटे, जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं और इज्जत के साथ वो लोग अपने जीवन को इस दुनिया में गुजार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक डॉक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, एजाज, आप तो नाम सुने होंगे, डॉक्टर एजाज के बारे में। ये पटना में है और ये जानते हैं ये पहले कंपाउंडर थे। तो इन्होंने प्रैक्टिस किया किसी डॉक्टर के पास, इनके पास डिग्री थी कंपाउंडर की, ये प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस करके आज आप जाकर देखो कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। उनके जैसे इलाज नहीं करते और सस्ता इलाज करते हैं डॉक्टर एजाज, और बेहतर करते हैं, और गरीबों की लाइन लगी रहती है उनके पास, बहुत मदद करते हैं। तो आप अगर MLT किए हो और किसी पास डॉक्टर के पास जाके प्रैक्टिस कर लिए तो आप तो एक डॉक्टर बन गए ना, आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गया MLT का। जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास कौन सी डिग्री होती है, 10वां फेल 9वां फेल होते हैं। तो आप MLT खोल लो, वहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी खोल लो और आप प्रैक्टिस कर लो किसी डॉक्टर के पास 2-4-5 साल, तो आप तो एक MBBS का टक्कर के हो गए। अल्ट्रासाउंड खोल लो, क्लिनिक खोल दो अपना, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो इस तरीक़ा से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस पे थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।